वेलकम क्लास, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करने का मतलब है स्वागत सिर्फ अभी कक्षा 8 का होगा और वो किस लिए होगा? अध्याय 2 पढ़ने के लिए। और अध्याय 2 क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 2.2। और प्रश्नावली 2.2 पढ़ते पढ़ते अपनी क्लास हो गई है 7। कौन सी क्लास है ये? 7वें नंबर क्लास है आपका, भाग 7 है। अब भाग 7 है तो आगे चलो सवाल के ऊपर के 9 सवाल हमने पहले कर लिए थे। लंबा सवाल था राहुल और हारून की आयु, और ये सवाल है आपके सवाल नंबर 10। बहुत ही आसान सवाल, और आसान ऐसे कि बालक और बालिकाओं की संख्या क्या दी हुई है आपको? अनुपात में दी हुई है कि संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। और अनुपात जब भी दे तो संख्या क्या मान लोगे? x के साथ में। ये 7:5 क्या है? आपके अनुपात है, तो संख्या हो जाएगी 7x और 5x। आपका काम हो गया। कि इतना काम करने के बाद लिखो इसको। ये तो बात समझी कि माना बालकों, क्या लिखोगे? बालकों की संख्या, बालकों की संख्या क्या है? 7x। बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या क्या है? 5x। दोनों बातें समझ में आई? क्यों माना? 7 और 5 का अनुपात बनाने के लिए x के साथ में क्या कर लिया? इनकी संख्याएं मान ली। इतना करने के बाद आगे चलो, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 8 का है। मैं बोल देता हूं, बालकों की संख्या 24 है तो बालिकाओं की संख्या क्या होगी? 16 होगी। दोनों के बीच का अंतर मतलब अधिक कौन है? अधिक तो आपको पता है कक्षा में बालक होते हैं, लड़के होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि लड़के 24 है तो लड़कियां 16 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 का। मतलब 7x और 5x के बीच का अंतर कितना है? 8 का। तो इस अंतर को हम क्या कर लेते हैं? काम में ले लेते हैं। और काम में लेंगे तो क्या होगा? ये आपकी स्क्रीन भी आज सही से काम नहीं कर रही। ये करो, बोलो के 7x माइनस 5x किसके बराबर आएगा? 8 के। क्यों आएगा? जो अधिक है वो क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। बालकों की संख्या अधिक है और बालिकाओं की कम है, तो अंतर कितने का हो जाएगा? 7 माइनस 5x बराबर 8। ये आपके समीकरण बन गई। अब ये समीकरण बनने के बाद ये समीकरण बनने के बाद काम बहुत ही आसान होने वाला है। काम आसान कैसे होगा? अभी देखना, काम आसान ऐसे हो जाएगा कि यहां लिख दोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या होगा? आपके दोनों की संख्या का अंतर क्या मिला आपको? दोनों की संख्या का अंतर आपको मिल गया 8 का। मतलब 7x माइनस 5x किसके बराबर है? 8 के। इन दोनों को माइनस करूं तो 2x के बराबर आता है 8, और x किसके बराबर आएगा? 8/2 के, मतलब 4 के। बहुत ही आसान सवाल हो गया ये तो यहां से क्या मिला? x बराबर 4 मिल गया आपको। x बराबर 4 मिल गया तो बताओ बालकों की संख्या क्या है? बालकों की संख्या बताओ मेरे को। बालकों की संख्या बताओ जल्दी। बालकों की संख्या होगी 7x, मतलब 7 गुणा 4 मतलब 28। क्या होगी? 28 होगी। और बालिकाओं की संख्या क्या होगी? बालिकाओं की संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी। बालिकाओं की संख्या
बालिकाओं की संख्या होगी आपके 5x, मतलब 5 गुणा 4 मतलब 20। अब कुल संख्या पूछी है, अपने को तो बालक और बालिकाओं से कोई लेना देना नहीं है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी कितने होंगे आपके, कुल होंगे लड़के प्लस लड़कियों की संख्या। अब मास्टर को तो शामिल नहीं करोगे ना उसमें कि पूछे कि कितने आपके विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो क्या बोलोगे 20 है सर। अब सर को शामिल थोड़ी ना करोगे 21वां, तो बालक और बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी 28 प्लस 20, और वो किसके बराबर होगा 48 के, और ये अपना आंसर है। 48 आपका क्या है, आंसर है। और जब 48 आंसर आया है तो आगे चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बाईचुंग आ गया आपका। कौन आया, बाईचुंग और बाईचुंग के पिताजी और पिताजी के साथ दादाजी के, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 क्या है वर्ष छोटे हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब ये बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। 3 लोगों के बारे में यहाँ पे जिक्र है। पहला है बाईचुंग, दूसरा है पिताजी, तीसरा है दादाजी। बाईचुंग, पिताजी और दादाजी। अब तीनों का काम क्या है वो देखना आप लोग। तीनों का काम, जो काम आने वाला है वो देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। और कहानी कैसे समझ में आएगी कि बाईचुंग सबसे छोटा, उससे बड़े उसके पिताजी, और सबसे बड़े कौन है, दादाजी। अब ऐसा तो है नहीं कि दादाजी पिताजी से छोटे हों, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो बीच की घड़ी कौन है, इसके बीच की घड़ी है आपके पिताजी। पिताजी से छोटा कौन है, बाईचुंग, और पिताजी से बड़ा कौन है, दादाजी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, मतलब पिताजी की आयु को x मानना है, इसको x मानना है, पिताजी की आयु को x मानना है। जब x मानना है तो आप क्या कर लो, यहां पे लिख लो कि माना पिताजी की आयु x वर्ष, बाईचुंग की आयु x से 26 साल छोटा, जैसा कि यहां पे लिखा है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 वर्ष, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष। तो ये कंसेप्ट आपके बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि माइनस करूं कि प्लस करूं, माइनस करूं कि प्लस करूं, कि दादाजी से 26 वर्ष क्या है, छोटा है। तो आप इसको ऐसे नहीं देखो, बाईचुंग को पकड़ लो। ये शर्त किसके ऊपर लगा रहा है, बाईचुंग के ऊपर लगा रहा है। एक बार ध्यान से पढ़ो कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब आपके पिताजी x हो गए तो दादाजी क्या होंगे, दादाजी क्या बोल रहा है कि पिताजी दादाजी से छोटे हैं, मतलब दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26। और बाईचुंग से कितने बड़े हैं, बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं उसके पिताजी, मतलब बाईचुंग की आयु निकालोगे तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, 29 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। जब ये बात समझ में आ गई तो आपके काम आसान हो गया कि मेरी फादर की एज क्या है, 40 साल है। ध्यान से समझो, इस बात को समझो, कंफ्यूज हो रहे हो तो इस बात को समझो कि मेरे पिताजी की आयु 40 साल है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े हैं, बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 साल बड़े हैं, मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े हैं। तो पिताजी की आयु को फिक्स कर लिया मैंने, किसको फिक्स कर लिया, पिताजी की आयु को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और अपनी आयु का निर्धारण कैसे किया, पिताजी मेरे से 20 साल बड़े हैं,
40 साल के पिताजी 20 साल बड़े हैं, तो उसको पीछे लाओ, मेरी आयु क्या हो गई 20 साल। हो गया ना कि बड़े हैं तो मैं क्या हूं, छोटा, तो कम करूंगा ना अपने आप को। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है, और उस कंसेप्ट को लागू करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप इसको पहले इरेज करोगे और अपना काम स्टार्ट करोगे। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले पकड़ो पिताजी को। किसको पकड़ना है, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कर दो, काम कर दो। अभी जो बोला कि माना पिताजी की आयु x वर्ष, इतना काम कर लिया ना सबने। इतना काम करने के बाद आगे चलो, आगे इतना काम करने के बाद आगे कहां चलोगे, भाईचुंग की आयु पे। भाईचुंग की आयु, भाईचुंग की आयु क्या है, भाईचुंग क्या है, पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। पिताजी यहां पे देखो कि भाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं। मतलब भाईचुंग की आयु क्या होगी, पिताजी से 29 वर्ष कम। तो यहां पे क्या करूंगा, x माइनस 29 वर्ष। इतनी बात जिसको समझ में आई मेरे साथ आगे चलो। अब बात करते हैं दादाजी की। दादाजी की आयु, अब यहां से पकड़ो दादाजी को के पिताजी उसके दादाजी से क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, पिता से 26 वर्ष ज्यादा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 26। ये आपके काम क्या हो गया, आसान हो गया। और इसने बोला है तीनों की आयु का योग क्या है, 135 है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहां पे लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखना है और आगे बढ़ जाना है। आगे कहां बढ़ना है, ये देखो प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग कितना है, 135। तो तीनों को जोड़ दो और 135 के बराबर लिख दो कि तीनों को जोड़ा कि x माइनस 29 x प्लस 26 और वो किसके बराबर आएगा, आपके 135 के बराबर आएगा। अब जब इतना काम किया है तो इसको सरल करो कि x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 बराबर 135। यहां से माइनस 29 और यहां से 26 के माइनस 29 से 26 कम करो, माइनस 29 और ये प्लस 26। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे आप लोग, अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, और प्लस आएगा या माइनस, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है आपके, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, माइनस का 3, 1x 2x 3x कितने हो गए, 3x हो गए। तो क्या होगा आपके 3x होगा और बराबर किसके होगा, 135 के। अब आपको किसका उत्तर निकालना है, सिर्फ x का उत्तर निकालना है। x का उत्तर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो देखो। x का उत्तर निकालने के लिए आप लोग देखो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहां से देख लो आप लोग कि x निकालने के लिए 3x को पकड़ो और इस 3 का पक्षांतरण कर दो, तो ये होता है प्लस का 3। अब जब प्लस का 3 होता है तो आगे चलो, प्लस का 3 हो गया तो ये हुआ 138 और ये है 3x के बराबर, और x किसके बराबर आएगा, 138 बटा 3 के। 138 बटा 3 के क्या आया आपके, x आया है। अब आप अपने सवाल तक वापस चलो। यहां तक दिख रहा है सबको, यहां पे दिख रहा है, तो अब थोड़ा आगे करते हैं कि ये बात समझ में आई। क्या किया था, पिताजी x, बेटा छोटा, दादाजी बड़े, बीच वाले को पकड़ा हमने। तो उसके बाद तीनों को जोड़ा तो 135 के बराबर आया, और ये काम करके मैंने क्या निकाल लिया, x बराबर 138 बटा 3।
अब 3 का भाग लगाओ आप 138 में, 3 का भाग 12 में, 13 में लगाया तो 4 बार और 1 बचा 6 बार। मतलब कौन आ गया? पिताजी आ गए अपने पास। कौन आए? पिताजी। और पिताजी की आयु क्या आई ये बताओ? पिताजी की आयु आपके आई 46। अब 46 आते ही भाई चुंग की आयु निकाल लो, पिताजी की आयु निकाल लो, सबकी आयु निकाल लो। इतना काम आते ही आगे लिखो अतः। अतः पिताजी की आयु, पिताजी की आयु क्या होगी आपके? पिताजी की आयु होगी आपके 46 वर्ष। 46 वर्ष आपने क्या लिखा? पिताजी की आयु। उसके बाद लिखोगे बाईचुंग की आयु। ऐसा ही है ना बाईचुंग? हाँ, बाईचुंग की आयु। और बाईचुंग की आयु क्या आएगी बताओ? कि x माइनस 29 के 46 में से 29 माइनस करना है। 46 में से 29 माइनस कर लो आप लोग। 29 माइनस करोगे क्या आएगा? के 7 और 1, तो बाईचुंग कितना आया? 17 वर्ष का। इतना काम करने के बाद और आगे चलो। आगे कौन बचे? दादाजी। दादाजी की आयु। दादाजी कितने बड़े हैं? दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। तो क्या कर लो? 46 प्लस 26 और क्या उत्तर आएगा? 2 और 7। दादाजी कितने बड़े हो गए? 72 साल के हो गए दादाजी। और यहाँ पे लिख दो 72 वर्ष और अपना उत्तर क्या कर लो? चेक कर लो आप लोग के पिताजी 46 वर्ष के, बाईचुंग 17 वर्ष का, दादाजी 72 वर्ष के। और आ गया उत्तर। अब जब उत्तर आया है तो आगे चलो। सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है ना, पर कंसेप्ट समझने में टाइम लगे तो लगेगा। अब टाइम दोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, फटाफट कुछ नहीं होता। पहली बार पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तो अच्छे नंबर आएंगे। एक एक कंसेप्ट को पकड़ोगे और एक एक कंसेप्ट को पकड़ोगे तो आपके क्या होगा? काम अच्छा होगा। और गणित में कुछ भी नहीं छूटेगा, छूटना नहीं चाहिए, बस कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, चाहे किसी भी क्लास में आ जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, यदि आपको जीवन में किसी भी मोड़ पर भाग करना नहीं आए, मान लो आप भूल जाओ कि आप कक्षा 10 में हो और भाग करना नहीं आता, या फिर कोई ऐसी संख्या आ गई जिसमें भाग नहीं लग रहा, तो शर्म मत करना, टीचर से पूछ लेना, अपने अध्यापक से पूछ लेना, सबके सामने ही पूछ डालना कि सर मेरे को नहीं आया कि 27 में 9 का भाग कैसे करते हैं। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, गणित आपको पूरी आने लग जाएगी। कभी भी गणित में आप अटकोगे नहीं, कोई सवाल छूटेगा नहीं आपसे। बस आप दिल खोल के सवाल पूछना शुरू कर दो। तो आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कैसा भी कंसेप्ट हो पूछो उसको, बस पूछो, जो नहीं हो रहा है पूछ डालो सबसे। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है अपने 15 वर्ष बाद रवि की आयु। फिर आयु वाला सवाल आ गया, फिर टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम देंगे हम। के 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पे आप देखो कि वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद। अभी इसको करते हैं, पहले रवि की आयु पूछिए उसको, मान लो रवि की आयु क्या है, कि माना रवि की आयु है आपके x वर्ष। रवि की आयु क्या है, कि माना रवि की आयु x वर्ष। ये वर्ष लिखना कोई नहीं भूलेगा, यदि ये वर्ष भूल जाते हो तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। और ये सवाल आप देख लो, 2-2 4-4 नंबर के सवाल, बड़े सवाल आने वाले हैं, कुल मिला के ये सवाल बड़े आएंगे।
तो यहां से आगे चलूं कि रवि की आयु x वर्ष हो गए आपके, कोई बात नहीं, आगे चलो। x वर्ष होने के बाद आगे चलोगे तो रवि की वर्तमान आयु तो हो गई आपके x वर्ष, वर्तमान आयु। अब अपने सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जो सवाल को ध्यान से पढ़ता है उसके आंसर कभी गलत नहीं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, क्या बोला है? 15 वर्ष बाद, बाद में मतलब आगे चलेंगे ना, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की, क्या, वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। तो यही तो समीकरण बनेगी कि यहां तक पढ़ो, 15 वर्ष बाद हो गया और कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। किसकी हो जाती है? वर्तमान आयु की हो जाती है कि 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। तो यही तो समीकरण बनेगा और इसको लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार लिखते ही समीकरण बन गया और उत्तर भी आ जाएगा कि 15 बराबर क्या आ गया? 14 माइनस एक्स, एक्स को उठा के इधर ले आओ आप। अब x 14 में से कम होगा, 14 नहीं 4, क्या कर रहे हो आप लोग, कि ये होगा 4x माइनस x। अब 4 में से 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा? 3x, और इधर क्या आएगा? 15, और उत्तर आने वाला है आपके, और उत्तर क्या आएगा? x का मान ज्ञात करना है तो 3 को पक्षांतरण करो, और 3 क्या है? गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और भाग में आने के बाद आप लोग देखो कि 3 का भाग लगाया कितने बार? 5 बार, और ये लो आपके किसकी आयु आ गई? आपके आयु आ गई रवि की। रवि की आयु कितनी आई? रवि की आयु आई आपके 5 वर्ष। सही है, एकदम करेक्ट है। तो नीचे लिख दो, अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ये काम खत्म होते ही आगे चलो, और आगे चलने के लिए समय देखता हूं कितना है। अभी समय है एक सवाल और करने का, कर डालते हैं। और सवाल नंबर देख लेते हैं 13, बहुत ही आसान सवाल। सवाल नंबर 13 बहुत ही आसान है। अब 13 आसान कैसे है वो देखो आप लोग। 13 आसान ऐसे, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा किया। क्या किया? 5/2 से गुणा किया, 2/3 जोड़ा, और जोड़ने पर क्या मिला? -7/12। ये बात समझ में आई? और जब ये बात समझ में आ गई तो आपको क्या करना है? वह संख्या ज्ञात करनी है। तो लिख लो कि माना, क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे माना वह संख्या x है। अब संख्या x है तो x के साथ ये क्या करता है? 5/2 से गुणा करवाता है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हो आप? अपनी संख्या को 5/2 से गुणा करवा दिया। उसके बाद क्या करते हो? 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ा, 2/3 जोड़ा, और जोड़ने पर आपको क्या मिला? जोड़ने पर आपको मिला -7/12। ये लो सर, समीकरण बन गई। और जब समीकरण बन गई है तो आगे चलो। आगे क्या करोगे? इस x के साथ ये 2/3 एक्स्ट्रा में है, पक्षांतरण करो। ये 5/2 को तो यहीं पे रखो, पहले इस 2/3 का पक्षांतरण करो तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और जब ये माइनस का हो जाएगा तो आगे चलो। ये आगे क्या है? दोनों ही भिन्न है, दोनों ही क्या है? भिन्न है। तो 12 और 3 का क्या लो? लसअप लो। 12 और 3 का लसअप लोगे
तो अभाज्य संख्या का भाग करना मत भूलना। अभाज्य संख्या का भाग करोगे तो 2 का भाग लगता है 12 में, लगा दो तो लगेगा 6 बार, और 3 में भाग नहीं लगता तो 3 को नीचे पटक लो वापस। अब नीचे पटका तो इधर आया 2, वापस 6 में भाग लग रहा है ना 2 का, तो 2 का भाग लगाया और नीचे आया 3 और वापस 3। अब दोनों में भाग लगता है 3 का, तो 3 का भाग लगा दो, 1 बार और 1 बार, कि ये क्या मिला आपको 2 गुणा 3। इन सब का गुणा क्या होगा 12 होगा, और इसका मतलब लसपे क्या आया इसका 12 आया। लसपे आने के बाद इसमें ठोको एक भाग, 12 का भाग 12 में करोगे 1 बार, और इसको वापस ऊपर गुणा करवा दो। क्या करोगे ऊपर गुणा करवाओगे, 1 का गुणा -7 से करवाते हो तो आता है -7, फिर आगे माइनस। 3 का गुणा करवाओ किससे 12 से, 3 का गुणा करवाओ 12 से, 3 का गुणा नहीं भाग करना है, नीचे आने के लिए भाग करना है। 3 का भाग करो 12 में तो लगता है 4 बार, और 4 को उठा के 2 से गुणा करो, क्या आएगा 8 आएगा। इतना काम करने के बाद क्या करना है आगे चलना है, और आगे आपके क्या आ गया ये 5x बटा 2 किसके बराबर है -7 -8 बटा 12 के। जब ये काम कर लिया तो आगे देखो आप लोग, हम आगे क्या करेंगे इसको थोड़ा और हल करेंगे। कि इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि -7 -8 कितना होता है, कि -7 और -8 दोनों संख्याएं माइनस की है, तो इन दोनों को जोड़ लो। दोनों संख्याएं माइनस की है तो इन्हें जोड़ो, क्या होगा 15 आएगा, और चिन्ह आप क्या लगा दो माइनस का लगा दो। जो चिन्ह आपके माइनस का है माइनस का ही रहेगा, पर संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। ये सारी बातें आपने पहले से सीखी है, 6ठी क्लास से सीखते आ रहे हो पूर्णांकों के बारे में। पर क्या है ना, धक्का गाड़ी पास होते होते 8वीं में आ गई, 6ठी में तो पढ़ाई नहीं की, 7वीं में ही नहीं की, सीधा ही आ गए 8वीं में। तो बात कर लेते हैं हम इसकी कि 5x बटा 2 किसके बराबर है, 5x बटा 2 -15 बटा 12 के, और 15 बटा 12 आपको क्या दिख रहा है 3 का भाग लगता हुआ दिख रहा है। दोनों संख्याएं किस में आ रही है 3 में आ रही है, तो भाग लगा दो इसमें 5 बार और इसमें 4 बार। अब देखो यहाँ पे क्या मिला 5x बटा 2 बराबर -5 बटा 4। इस माइनस को कोई नहीं भूलेगा, -5 बटा 4 किया। अब x की बारी के x के साथ में 5 है और 2 है, 2 का पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा गुणा में आएगा पहले तो ऊपर, और इस 5 का भी पक्षांतरण करोगे तो भाग में आएगा। मतलब इसको भी मैं क्या कर देता हूं हटा देता हूं। 2 काम क्या कर लिए एक साथ कर लिए, मैंने कर सकते हो आप के 5 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। इतना काम होने के बाद 5 से 5 उड़ा और 2 से 4 उड़ा, कितने बार 2 बार, तो ऊपर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है और 2 है, और आंसर आएगा -1 बटा 2। क्या उत्तर आएगा आपके -1 बटा 2 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। और -1 बटा 2 उत्तर आया है तो सबसे लास्ट में लिखना अतः कौन सी संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या -1 बटा 2 है। तो ये आपके क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट में ये लाइन लिख के आना बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे नंबर के लिए। तो ये बात समझ में आई तो हम चलते हैं आगे, और आज के लिए मैं सोच रहा हूं इतना ही करवाऊं, आगे की बात हम क्या करेंगे कल करेंगे। धन्यवाद।